बने रहिए मेरे साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका प्यार जरूरी है, क्योंकि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। थैंक यू। मैनिया का मतलब होता है पागलपन, और मैनिएक वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर कोई ना कोई पागलपन होता है। अब हम जरा यहाँ समझते हैं क्लेप्टोमैनिया। व्हाट इज दिस? एक बार फिर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। क्लेप्टोमैनिया। क्लैप क्लैप क्लैप, थोड़ा सा मिल रहा है। करप्ट करप्ट करप्ट, करप्शन करने का मैनिया जिसके अंदर होता है, करप्शन करने का मैनिया जिसके अंदर होता है, वो कहलाता है क्लेप्टोमैनिया। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और वो व्यक्ति जो करप्शन करता है वो कहलाता है क्लेप्टोमैनिएक। बहुत पागलपन है, थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, पागलपन हो, बहुत ज़्यादा करप्शन करते हो। अब जैसे हमारे यहाँ पे एक लीडर हैं लालू जी, लालू प्रसाद यादव, इंडिया के बहुत बड़े लीडर हैं, है ना, लालू प्रसाद। लेकिन लालू प्रसाद एक ही देवी को चढ़ते हैं, राबड़ी देवी को। लालू प्रसाद कितने बच्चे हैं? कितने? 9। कि लालू कहें हम सीएम होकर 11 बच्चे जाए। 11 थे पहले, अब 9 रह गए, 2 चले गए। कि लालू कहें हम सीएम होकर 11 बच्चे जाए, अटल बिहारी पीएम होकर बाप नहीं बन पाए, अम्मा बन गई एक कुंवारी, ओ जमाना बदला जाए। लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े लीडर हैं। लालू प्रसाद यादव एक बार यहाँ से गए जापान। जापान में जाकर के उन्होंने एक दूसरे लीडर के घर पे रुके। वो उन्होंने देखा, वाह यार तेरा बंगलो तो बड़ा शानदार है, कैसे बनाया? तो उस लीडर ने बोला चलो दिखाता हूँ। वो लीडर लालू जी को एक नदी के किनारे ले गया, जाकर के बोला वो नदी देख रहे हैं? तो लालू ने कहा हाँ देख रहा हूँ। इस नदी के ऊपर ये जो पुल बना हुआ है ये देख रहे हो? बोले हाँ जी देख रहा हूँ। ये पुल का ठेका मुझे मिला था और मैंने इसका 10% घोटाला किया और बंगलो बना दिया। लालू बोला हमारे यहाँ आना बिहार। वो लीडर बिहार आया, लालू जी के घर में रुका, लालू जी का बंगलो और शानदार। बोला तुमने कैसे बनाया? बोला चलिए ना दिखाते हैं। कोसी नदी के किनारे ले गए। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, नदी देख रहे हैं? बोला हाँ देख रहा हूँ। बोला पुल देख रहे हैं? बोला नहीं पुल नहीं दिख रहा, 100% घोटाला कर दिया हूँ। तो पुल कहाँ से दिखेगा? ऐसे लोग होते हैं क्लेप्टोमैनिया। ऐसे लोगों को होता है क्लेप्टोमैनिया, यानी क्लेप्टोमैनिएक कहलाते हैं ये लोग। क्लेप्टोमैनिया, बड़ा करप्शन करते हैं, बैंकर्स बड़ा करप्शन करते हैं, सारे लीडर बड़ा करप्शन करते हैं। अब लालू जी है, चारा घोटाला किया था, चारा ही खा गए हैं। कि राबड़ी ने लालू को सुझाव दिया प्राणनाथ। और लालू जी को अंग्रेजी तो आती नहीं थी बढ़िया, तो उन्होंने कहा कि जाओ अमेरिका जाओ, अमेरिका जाकर के अंग्रेजी सीख आओ। कि राबड़ी ने लालू को सुझाव दिया प्राणनाथ, आप 1 माह को अमेरिका हो आइए, फ़ोन किए देती हूँ मैं भाईजान ट्रंप जी को, वहाँ जाके थोड़ी अंग्रेजी सीख आइए। कि 1 माह बाद पूछा राबड़ी ने ट्रंप जी से, कहाँ तक आपने प्रगति पहुँचाई है? ट्रंप जी ये बोले मैं बिहारी बोलने लगा हूँ, यही ससुरा को अंग्रेजी न कर लो बात। क्लेप्टोमैनिया क्या है? पूरा क्लेप्टोमैनिया। जापान बड़ा अच्छा देश है, वास्तव में अच्छा देश है। मास्क लगा लो आप, नाक तक ऊपर तक, खाम खाई एक आध को और कर देगी। वैसे बड़ा खतरनाक माहौल चल रहा है, तो बड़ा अच्छा देश है जापान। वहाँ पे लोग बड़े देशभक्त हैं। जापान के अंदर बसों के अंदर कंडक्टर नहीं बैठते, अपने आप ईमानदारी से लोग टिकट लेते हैं, कॉइन्स डालते हैं उसी हिसाब से जितनी दूर जाना है।
अगर दुकान से आप सामान ले लोगे और नहीं बैठा हुआ बंदा तो अपनी ईमानदारी से बंदा उतने पैसे दे करके आता है, इतनी ईमानदारी है वहाँ पे। इंडिया में इमेजिन कर सकते हो ऐसा होगा? वही यार, जिस देश के अंदर ट्रेन के अंदर जो वॉशरूम के अंदर जो डब्बा होता है उसे चैन से बांधना पड़ता है, उसके बावजूद बंदे चैन तोड़ के ले जाते हैं। वहां पर आप क्या इमेजिन कर सकते हो? क्लेप्टोमैनिया के सारे भरा पड़ा है। तो लालू ने एक बार राबड़ी जी से कहा, ये मेरे पुराने कलाकार हैं जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बीच में तो बंद कर दिया था, कि लालू बोले राबड़ी से टिकट करा दे मेरी, क्या बोले, टिकट करा दो। कि लालू बोले राबड़ी से टिकट करा दे मेरी, अब की बार हल्दी देश घूमने को जाएगा। हल्दी देश होता है जापान। कि लालू बोले राबड़ी से टिकट करा दे मेरी, अब की बार हल्दी देश घूमने को जाएगा। पशुओं का चारा खाया, गोबर खाया, खाद खाई। बंदा एक्सेप्ट कर रहा है पूरा। लालू जी बड़े महान है। जिस जेल का उद्घाटन उन्होंने किया, बाद में उसी जेल में बंद रहे। तो मैंने सोचा किसी कब्रिस्तान का ही करवा लेते, बाद में वही गढ़ते। कि लालू बोले राबड़ी से टिकट करा दे मेरी, अब की बार हल्दी देश घूमने को जाएगा। पशुओं का चारा खाया, गोबर खाया, खाद खाई, वहां जाके हाजमा दुरुस्त करवाएगा। कि जापान का पीएम बोला हमको बिहार दे दो, 1 साल बाद टोक्यो सा जगमगाएगा। लालू बोले तुम हमें जापान सुपुर्द करो, 8 दिन बाद वो बिहार बन जाएगा। काम खत्म। क्लेप्टोमैनिएक, करप्शन से भरा हुआ बंदा, पागलपन हो, हर वक्त करप्शन करना हो, क्या कहलाता है? क्लेप्टोमैनिएक। क्या कहलाता है? और ऐसा पागलपन जिसमें हो वो कहलाता है क्लेप्टोमैनिया। ऐसे पागलपन को, करप्शन करने के पागलपन को क्या कहते हैं? क्लेप्टोमैनिया। अच्छा, हमारी संसद के अंदर किसी को नेता बन रहा हो तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पता है आपको? किसी को पता है? मैं बताता हूँ। 4-5 मुकदमे चल रहे हो, उनमें से 2-3 रेप के हों, 2-3 लड़ाई झगड़े के हों, मर्डर के हों, ऐसा बंदा क्वालिफाइड है, एलिजिबल टू एंटर इन पॉलिटिक्स। अच्छी क्वालिफिकेशन है ये। तो मैंने पूछा एक बार नेताओं से, यार तुम्हें आता तो कुछ है नहीं, तुम कैसे काम चलाते हो? उसने कहा बड़ा आसान है, बता देते हैं पंडित जी आपको, आपसे क्या छुपाना है। तो मैंने कहा बताओ। कि यहाँ कोई डाकू, समझना, यहाँ कोई डाकू लिए चाकू है लड़ाकू कोई, यहाँ कोई डाकू लिए चाकू है लड़ाकू कोई, जीत के चुनाव नाव जैसे तन जाते हैं। धूल में खेले ना कभी भूल से स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, है ना। कि धूल में खेले ना कभी भूल से स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। कि मैंने पूछा बीए बिना पीए रखते हैं आप, पीए बिना कैसे फाइलों को निपटाते हैं? वे बोले कि काम हम अंगूठे से चलाते हैं जी, पहले चूसते थे अब लगाते और दिखाते हैं। तो वही कि वे बोले कि काम हम अंगूठे से चलाते हैं जी, पहले चूसते थे अब लगाते और दिखाते हैं। लो ठेंगा ले लो ठेंगा। तो मोस्टली लीडर्स आर क्लेप्टोमैनिएक। मोस्टली लीडर्स आर करप्शन का पागलपन है। पैसा साथ में नहीं जाना, लेकिन फिर भी उनको पता है बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा है, उसके बावजूद और करप्शन और करप्शन और करप्शन, और पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं नेता लोग। तो ये सारे हैं क्लेप्टोमैनिएक। एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, पढ़ो गैप। गैप का मतलब होता है कि डिस्टेंस। जैसे मेरे और पोडियम के बीच में कितना डिस्टेंस है, गैप कितना है। मेरे और आपके बीच में कितना गैप है, डिस्टेंस कितना है। लेकिन एक वर्ड और लिखा है, पढ़ो गैप। फिर से पढ़िए। गैप का मतलब क्या होता है अभी समझाऊंगा, हमेशा के लिए समझ जाओगे। इसके डिक्शनरी में मीनिंग है मुंह खुला रह जाना, टकटकी लगा करके देखना, अवाक रह जाना, दंग हो जाना, स्तब्ध रह जाना, क्षुब्ध हो जाना,
ये सब है। कुछ नहीं समझ आया होगा, अभी मैं समझाता हूँ। इसीलिए टीचर का होना जरूरी है। डिक्शनरी आपको शब्द का मीनिंग दे सकती है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है वो नहीं दे सकती। इट्स ओके। इसके लिए रियल कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। आइए समझाते हैं। कुछ चीज़ों को देख करके हम ऐसे करते हैं, ओ करते हैं ना, कैसे करते हैं? करो सारे, करो ओ। इसका मतलब होता है गैप। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? करते रहो, शेम नंगा, ओ नंगा, ओ नंगा आ गया वे। तो हम ऐसे करते हैं ओ, तो इसका मतलब होता है गैप। क्या होता है? तो कोई ऐसा करे तो बोल सकते हैं वाई आर यू गेपिंग, वाई आर यू गेपिंग। एक मीनिंग और होता है गैप का, कोई ऐसी खतरनाक चीज़ देख ली कि मुंह खुला रह गया, एकदम ही हो गया हक्का बक्का, ऐसे होगा। ठीक है। जैसे बुधवार की मार्केट में घूमने चली गई ये रितिका, और उसे ले गई प्राची को साथ। अब ये दोनों घूमते हुए जा रहे हैं, वहाँ पे भीड़ लग रही है, और भीड़ लगी हुई थी एकदम भयंकर। तो ये रितिका बोली मैं देख के आऊँगी क्या हो रहा है। प्राची बोली छोड़ ना, तेरे क्या मतलब है, तू खाम खाई क्यों पंगे लेती है हर चीज़ में। बोली नहीं, मेरे को देखना है, मेरे को बड़ा मज़ा आता है ऐसे। तो इसने जैसे भीड़ को चीर के ऐसे देखा, अब प्राची तो इंटरेस्टेड थी नहीं, हो तो इधर उधर देख रही थी। इसने जैसे देखा तो प्राचीन देखा क्या हो गया इसको, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड रितिका। रितिका, प्राची ने देखा, क्या देखा? इन्होंने देखा एक छुरा लेकर के एक बंदा खड़ा हुआ है और मेरी गर्दन पकड़ रखी है ऐसे। पहले एक मारा पक, फिर दूसरा टाक, फिर तीसरा टाक। बाद में पता लगा एक्टिंग चल रही थी। मैं इतनी बढ़िया एक्टिंग करता ही हूँ, इतना बढ़िया हीरो हूँ मैं, क्यों है ना बेटा? मना कर रही है, मैं बढ़िया हीरो हूँ, तभी तेरी मम्मी ने मुझे पसंद किया, तभी शादी हुई है हमारी। वो समझ ही नहीं रही बात को। तो मोस्टली लीडर्स आर क्लैप्टोमैनिएक। तो गेप का मतलब समझ गए? तो एक बार कर दो तो इसका मतलब होता है गेप। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।